जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम का न्यू सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। ओके, पेपर फर्स्ट के लिए ये सिलेबस आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूँ। देन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का जो है सेकेंड आप लोगों का पेपर उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं मैं आप लोगों को, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है 30 नंबर का। और इसके अंतर्गत क्या क्या आप लोगों को पूछा जाता है, तो देखिए सबसे पहले पूछा जाता है नंबर ए की बात कर लेते हैं, बाल विकास प्राथमिक स्कूल का बच्चा। 15 नंबर के प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। देखिए इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ ही इसका संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, आनुवांशिकता और परिवेश का प्रभाव पूछा जाता है। देन गाइस समाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, सहकर्मी, ये टॉपिक है जो कि पूछे जाएंगे। पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की निर्माण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में पूछा जाता है। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में पूछा जाता है। बुद्धि के निर्माण का आलोचनात्मक दृष्टिकोण, बहुआयामी बुद्धि के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। भाषा और चिंतन के बारे में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक अभ्यास के बारे में पूछा जाता है। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा की विविधता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि के आधार पर मतभेदों को समझना। अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के आकलन के बीच का अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, दृष्टिकोण और अभ्यास। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। अगला देखिए यहाँ पे शिक्षार्थियों के तत्परता के स्तर का आकलन करने के लिए कक्षा में अधिगम और आलोचनात्मकता चिंतन को बढ़ाने और अधिगम की उपलब्धि का आकलन करने के लिए उचित प्रश्नों का निर्माण। ओके, ये सारे के सारे आप लोगों को टॉपिक जो सीटेट की बुक आती है सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी की, उसमें सारे टॉपिक यहाँ पे मिल जाएंगे देखने को। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास भी आप लोगों को करवाई जाएगी। बी नंबर में टॉपिक आता है समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों को समझना। इससे ना 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपको सुविधाहीन और वंचितों सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, अधिगम की कठिनाइयों, कमजोर बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करना, प्रभावशाली, रचनात्मक और विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थियों को संबोधित करना। ये 3 टॉपिक आप लोगों को पूछे जाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे नंबर सी का, अधिगम और शिक्षा शास्त्र से 10 प्रश्न आपको पूछेंगे। बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, कैसे और क्यों बच्चे स्कूल के प्रदर्शन में सफलता पाने में असफल हो जाते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की अधिगम की रणनीति, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम अधिगम का सामाजिक संदर्भ। ओके, ये सारा का सारा आपको पढ़ना है। आगे देखिए, आगे आपका है एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणों के रूप में समझना। संज्ञान और संवेग के बारे में भी पूछता है। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में पूछता है। अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्ति और पर्यावरणीय। ओके, ये पढ़ना है आप लोगों को। देखिए सेकंड नंबर पे आप लोगों को पूछेगा भाषा फर्स्ट में 30 प्रश्न पूछेगा। अब भाषा फर्स्ट में 30 प्रश्न पूछेगा तो देखिए यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है। फर्स्ट में भाषा की समझ है, 15 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें क्या पूछा जाएगा, अनदेखे गद्यांश को पढ़ना, 2 गद्यांश, 1 गद्य या नाटक और 1 कविता, जिसमें बोधगम्यता, तर्क, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न होंगे। तो ये बड़ा ही सरल होता है। यहाँ पे आप लोग आसानी से जो है नंबर गेन कर सकते हो, बड़ा ही रोचक है ये। ओके, गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, कथात्मक या तार्किक हो सकता है। ठीक है,
आसानी से अगर आप सीडीपी में ज़्यादा नंबर प्राप्त यानी जो आप लोगों का भाषा फर्स्ट है उसमें ज़्यादा नंबर प्राप्त करना चाहते हो तो ये सबसे बड़ा बेस्ट ऑप्शन है। 15 नंबर के प्रश्न पूछते बड़े ही ईजी हो के गद्यांश को देख के आप लोगों को वहाँ से उत्तर खोजना होता है। अब देखिए यहाँ पे बी नंबर पे भाषा विकास का शिक्षण विज्ञान, भाषा विकास का शिक्षण विज्ञान, इसके अंतर्गत 15 नंबर पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है अधिगम और अधिग्रहण के बारे में, भाषा शिक्षण के सिद्धांत पूछा जाता है, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण आप लोगों को बताना है। ओके, ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे आप लोगों को विविधताओं से भरी एक कक्षा में। भाषा अधिगम की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, ये पढ़ना है। भाषा कौशल के बारे में पढ़ना है, भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन जिसमें आता है बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, इनके बारे में। ओके, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, कक्षा की बहुभाषी संसाधन। लास्ट लोगों का है उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पढ़ना है। थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है, देखिए पेपर फर्स्ट का सिलेबस और पैटर्न में चर्चा कर रहा हूँ किस प्रकार से रहता है। भाषा थर्ड में है, भाषा सेकेंड की बात करते हो कि थर्ड नंबर पे 30 प्रश्न इससे भी पूछे जाएंगे आप लोगों को, जिसमें भाषा बोध से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत क्या होगा, भाषा बोध, व्याकरण और मौखिक क्षमता संबंधी प्रश्न वाले 2 अनदेखे गद्यांश, तार्किक या साहित्यिक या कथा या वैज्ञानिक, तो इसमें भी 15 नंबर आप लोग आसानी से यहाँ पे गिन कर सकते हो। देखो नंबर किस प्रकार से 15 15 30 आप लोगों को यहीं से निकल के आ जाते हैं, गद्यांश से जहाँ पूछे जाते हैं, बहुत ही सरल होता है। ओके, भाषा विकास का शिक्षा विज्ञान आप लोगों का बी वाला पार्ट है जिसमें 15 प्रश्न पूछेंगे। अधिगम और अधिग्रहण के बारे में पढ़ना है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़ना है। थर्ड है सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है, मौखिक और लिखित रूप से विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट आप लोगों का है विविधताओं से भरी एक कक्षा में भाषा अधिगम की चुनौतियाँ, मतलब जहाँ पे अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी बैठे वहाँ पे भाषा किस प्रकार का उपयोग किया जाएगा, उनकी चुनौतियों के बारे में पढ़ना है। भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकास। ठीक है, भाषा कौशल के बारे में पढ़ना है, भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, कक्षा और बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। ठीक है, चौथे नंबर पे आप लोगों का आ जाता है गणित, जिसके 30 प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे पेपर फर्स्ट में। विषय वस्तु आप लोगों का 15 प्रश्न ए नंबर पे। ठीक है, रेखा गणित के बारे में पूछा जाएगा, आकार और स्थानिक समझ, हमारे आसपास ठोस पदार्थ के बारे में, संख्याओं के बारे में, जमा और घटा मतलब जोड़ और घटाव के बारे में पूछेगा, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे, गुणा के प्रश्न, भागफल के, माप के, भार के, समय के और आयतन के क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते तो देखिए यहाँ पे आंकड़े से संबंधित प्रश्न आएंगे, पैटर्न से और धन से, ये सारा का सारा आप लोगों को क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। ओके प्यारे साथियों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। बी नंबर पे देखिए यहाँ पे ओके शैक्षणिक मुद्दे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे गणित के अंतर्गत। ओके, गणित तार्किक चिंतन की प्रकृति, बच्चों की सोच और तर्क के पैटर्न व अर्थ और अधिगम की रणनीतियों को समझना। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण और अधिगम व शिक्षण से संबंधित पहलू, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5वां पार्ट आप लोगों का आता है क्या, पर्यावरण। जी हाँ, पर्यावरण से 30 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें विषय वस्तु 15 प्रश्न पूछा जाता है, यानी पर्यावरण से रिलेटेड विषय। परिवार और मित्र फर्स्ट में आ जाता है, जिसमें संबंध आप लोगों के संबंध मतलब रिलेशन। ठीक है, कार्य और खेल के बारे में, पशु, पौधे, भोजन, आश्रय और जल, इतने टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। यात्रा के बारे में पढ़ना है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का शैक्षणिक मुद्दे के अंतर्गत पर्यावरण से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ईवीएस की अवधारणा और विषय क्षेत्र, ईवीएस का महत्व, एकीकृत ईवीएस,
पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का संबंध और विषय क्षेत्र, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के उपागम, गतिविधियाँ, प्रयोग या प्रायोगिक कार्य, चर्चा, सीसीई शिक्षण सामग्री, सहायता। ठीक है, इतना आप लोगों को पूछा जाएगा। चलिए लास्ट देखिए, यहाँ पे आप लोगों को समस्या कही के है। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। देन गाइस आप लोगों को बता दूं, मैं सेकेंड वीडियो में यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले आप लोगों का जो सेकेंड पेपर होगा सीटेट का, उसका सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट पेपर आप लोगों का 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है और सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ पे फर्स्ट पेपर का समझा दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे सेकेंड का सिलेबस यहाँ पे विस्तार में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू साथियों।